जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हर कहानी का मकसद सिर्फ सुनाना नहीं, समझाना है। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन छोटे हों या बड़े, हर हिकायत से जिंदगी का कोई कीमती सबक सीखें, क्योंकि कहानियां सिर्फ वक्त गुजारी नहीं होती, ये रूह की ग़िज़ा और दिलों की रोशनी बनती हैं। इसी रोशनी में आज की कहानी का पैगाम भी आपके दिल को छू जाएगा। एक वक्त की बात है, एक दूर अफ्तादा मगर खुशहाल सल्तनत थी। उस सल्तनत के बीचों बीच एक अजीमो शान महल खड़ा था, जिसकी दीवारें नीले और सफेद पत्थरों से जुड़ी हुई थीं। महल के गर्द शफाफ पानी के चश्मे बहते थे और हर समत बागों की खुशबू फैली रहती थी। उस महल में एक बादशाह रहता था जो निहायत साहिबे ज़ौक़ और नर्म दिल इंसान था। बादशाह को परिंदों से खास मोहब्बत थी। सुबह जब सूरज तुलू होता तो वो अपने बाग में बैठकर बुलबुल की आवाज सुनता और कबूतरों को दाना डालता। उसकी हवेली में नायाब परिंदों का एक छोटा सा बागीचा था। कोई रंग बिरंगी तोती, कोई शाहीन, कोई कबक, कोई फाख्ता, मगर इन सब में बादशाह को सबसे ज्यादा प्यारा एक बाज था। वो बाज निहायत हसीन, वफादार और अक्लमंद परिंदा था। जब वो फिजा में परवाज करता तो लगता जैसे बादलों में बिजली दौड़ती। बादशाह अक्सर कहा करता, ये बाज मेरी आंखों की रोशनी है, इसके बगैर मेरा दिल उदास रहता है। उस शहर के लोग भी बादशाह की नरमी और इंसाफ से बहुत खुश थे। सब कहते थे कि ऐसा बादशाह नसीब वालों को मिलता है, जो रियाया से मोहब्बत करे और जानवरों तक का ख्याल रखे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह के महल से शाही बाज उड़कर कहीं चला गया। बादशाह सलामत को बाज से बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए बादशाह खुद उसे तलाश करने के लिए महल से निकला। बाज उड़कर एक बुढ़िया के घर जा बैठा। बुढ़िया उस खूबसूरत परिंदे को देखकर बहुत खुश हुई। उसे पकड़कर कहने लगी, तू किस नालायक के हत्थे चढ़ा हुआ था? हाय, जालिम ने तेरी कदर न जानी। तेरे नाखून और पर किस कदर लंबे हो गए हैं। ये कहकर उसने बाज के पांव बांध दिए और उसके पर और नाखून काट डाले। जाहिल और आकिबत बात और नुमायद, जहमत हमदिली जंद आज जाहिली। जाहिल अगरचे तुझसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से आखिरकार तुझे तकलीफ ही देगा।
बादशाह सारा दिन बाज को तलाश करते करते आखिरकार उस बुढ़िया के घर पहुंचा। बाज को उस हाल में देखकर बादशाह रो पड़ा और तौबा करने लगा। गुफ्तहर चंद इन जजाए कारे दोस्त के नबाशी दर वफाई मदरस्त। बादशाह कहने लगा, हकीकत में तेरी इस बेवफाई की यही सजा है, क्योंकि तू हमारी वफादारी पर कायम न रहा। बाज अपने परों को बादशाह के हाथ पर मलने लगा और ज़बाने हाल से कहने लगा कि मैंने आपसे अलग होने का अंजाम देख लिया। ये मुझसे सख्त खता सरजद हुई। ए बादशाह, मैं शर्मिंदा हूं, तौबा करता हूं और तुझसे नया अहदो पैमा करता हूं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा तो फिर मैं किसके दरवाजे पर जाऊंगा? अगर तेरा लुत्फ़ो करम मेरे शामिल हाल हो जाए तो नाखूनों और परों के बगैर भी मैं शहबाज हूं। बाज की पशेमानी और गिरियाओजारी को देखकर बादशाह के दिल में रहम आ गया। बादशाह ने फिर उसको अपना महबूब बना लिया। हर की बा जाहिल बुद्ध हमराजे बाज, शाहबाज आन रसद बा ऊ की बा आन। जो शख्स किसी जाहिल की सोहबत इख्तियार करेगा उसका भी यही हाल होगा जो उस बाज का हुआ। बाज के पर और नाखून ही तो उसके कमालात हैं जिनसे वो शिकार करता है। जाहिल बुढ़िया को वही कमालात मयूब नजर आए। इसी रोशनी में आज की कहानी का पैगाम भी आपके दिल को छू जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस कहानी के दरसे हिदायत की तरफ। दरसे हयात। ये दुनिया भी उस जाहिल बूढ़ी औरत की मानिंद है। जो शख्स इसकी तरफ माइल होगा वो भी जलील और रुस्वा हो जाएगा। अगर तू भी अपनी जान पर जुल्म कर बैठा है तो बारगाहे बेकस पनाह से माफी मांग ले। रहमतम मौकूफे आन खुश गिरिया हास्त, बादज़ान अज बहरे रहमत मौज खास्त। जब इंसान पशेमानी की हालत में गिरियाओजारी करता है तो उस वक्त रहमत इलाही का दरिया जोश में आ जाता है। फिर रोने वाले का दामन अल्लाह ताला अपनी रहमत से भर देता है।